तो कुछ क्वेश्चंस थे जो तुम्हें वंदना वाली नोटबुक में सारे मिल जाएंगे 14th ग्रुप के, पर्टिकुलरली पी ब्लॉक में 14th ग्रुप के, ठीक है। तो उसमें देखो बेटा एक सिंपल सा है, तो मैं बिल्कुल ब्रीफली समझाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बेटा मैं करा चुकी हूँ इनको, पर तुम्हें क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना हो तो इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन है कि CCl4 कांट हाइड्रोलाइज बट SiCl4 कैन। तो एक क्वेश्चन बेटा ये था कि अगर हम CCl4 में पानी डालें तो कोई रिएक्शन नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, बट अगर हम SiCl4 में पानी डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा और हमें ये कंपाउंड मिलता है बेटा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल बिल्कुल इसका रीजन है क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, क्योंकि इसमें जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, किसमें? डी ऑर्बिटल में। खाली ऑर्बिटल अगर होते हैं तो उनमें अपना वो लोन पेयर छोड़ता है पहले, तब रिएक्शन शुरू होता है। अब जिनके पास खाली ऑर्बिटल ही नहीं है तो उनका रिएक्शन ही शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल इसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन कार्बन CCl4 कांट हाइड्रोलाइज्ड बट SiCl4 कैन। अगला देखो बेटा एक और क्वेश्चन है कि CO2 तो हमारी गैस होती है, सबको पता है, बट SiO2 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लार्ज नेटवर्क सॉलिड होता है। अभी अभी हमने देखा है जो सिलिका है SiO2 ही तो होता है, ठीक है। देखो एक ही ग्रुप के दो ऊपर नीचे के मेंबर हैं 14 ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, टिन, लेड। हमारा कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। तो एक ही ग्रुप के बिल्कुल ऊपर नीचे के हैं। इसका डाइऑक्साइड तो क्या है, एक वेल नोन गैस है, बट इसका डाइऑक्साइड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा सॉलिड होता है। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है? देखो बेटा कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ देखो जुड़ता है तो देखो इस तरीके से पाई बॉन्ड बना लेता है। ध्यान करो पाई बॉन्ड हमारी कैसे बनती है, देखो बेटा इस तरीके से p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनती है। तो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए ना देखो बेटा क्या है कि जो एटम है उसका साइज छोटा होना चाहिए। देखो कार्बन हमारा छोटा है क्योंकि देखो साइडवेज ओवरलैपिंग है भाई, पहले बॉन्ड हमारी ऐसे बनी है, सिग्मा बॉन्ड बनेगी। अब जो इनके p ऑर्बिटल होंगे अगर ये बड़े बड़े हुए एटम तो ये दोनों तो बहुत दूर हो जाएंगे, तो आपस में ऐसे ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। तो छोटे छोटे एटम्स के बीच में ही बेटा क्या है, ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। तो इसको हम कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग। भाई इसका p ऑर्बिटल और इधर ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल आपस में ऐसे साइडवेज ओवरलैप करके जब पाई बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम पी पाई बॉन्ड कहते हैं। तो पी पाई बॉन्ड छोटे छोटे एटम्स के बीच में तो पॉसिबल है, पर अगर एक बड़ा है एक छोटा है तब भी कुछ केसेस में हमारी पॉसिबल हो जाती है बेटा, ठीक है ना बेटा। पर मतलब अगर हम यहाँ कार्बन और सिलिकॉन के साइज को कंपेयर करें ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड बना लेता है, पर इस तरीके से सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। सिंपल क्या रीजन है, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ सिलिकॉन, कि अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो फिर वो इतनी इनएफिशिएंट है कि वो स्टेबल नहीं होगी, हमारी टूट जाएगी, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड है इसलिए मल्टीपल वर्ड यूज कर देते हैं, दो बॉन्ड हो गई। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अकेले मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी स्टेबल है। बट सिलिकॉन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ऐसी पी पाई बॉन्ड शो ही नहीं कर सकता, तो स्टेबल तो उसको भी होना है, ठीक है। भाई कार्बन को जैसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिलिकॉन को भी 4 चाहिए। तो सिलिकॉन अब इन ऑक्सीजन से तो पाई बॉन्ड बनाकर तो खींच नहीं सकता, तो सिलिकॉन कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करता है बेटा, ऐसे ही SiO2 बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हैं, सबके सभी डिससेटिस्फाइड हैं, किसी को भी पूरा नहीं हो रही है, तो सारे आपस में जुड़कर देखो इस तरीके से एक और SiO2 इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां एक और SiO2 इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से SiO2 आपस में जुड़कर हर सिलिकॉन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन की बॉन्ड बनेंगी। तो बहुत सारे SiO2 जुड़ के जब एक पूरा स्ट्रक्चर बड़ा क्रिएट करेंगे तो वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात? क्यों? क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो फिर वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसको जो 2 ऑक्सीजन हैं वो साथ वाले SiO2 के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो साथ वाले SiO2 को भी चाहिए तो वो पहले वाले के साथ बन जाएगा, एक और के साथ बनेगा, वो एक और के साथ बनेगा, ऐसे बंद के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर
एक स्ट्रॉन्ग लैटिस जाल बन जाएगा SiO2 यूनिट्स का, तो जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा सॉलिड बन जाएगा। दैट्स व्हाई SiO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट CO2 इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखो बेटा इसमें इनको मैं हटा देती हूं यहां से। देखो एक क्वेश्चन इसमें ये है तुम्हारा कि अगर हम ट्राई मिथाइल अमीन लें, ठीक है, अभी CH3 बताया था ना मिथाइल को कहते हैं, तो ऐसे नाइट्रोजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनता है ना इसको ट्राई मिथाइल अमीन कहते हैं। ऐसे ही एक तो ट्राई मिथाइल अमीन ले, एक हम ट्राइसिलाइल अमीन ले, मतलब कार्बन की जगह अगर सिलिकॉन हो, तुम देखो तो दोनों में सेम हमें दिख रहा है सारा हिसाब किताब। वही नाइट्रोजन भी 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन 4 बनाता है, सिलिकॉन 4 बनाता है, एक जैसे से, सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन का फर्क है। सिर्फ उसी से देखो बेटा क्या हो जाता है कि ये तो एक बहुत अच्छा लविस बेस होता है, उसके साथ साथ इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक बात और क्या होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक लविस बेस है, या लगभग बेस बिहेव ही नहीं करता। ठीक है, कि ये एक वीक लविस बेस होता है, और साथ में क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और साथ में क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया जबकि एक जैसे थे? तो इसमें बेटा इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है यहाँ पर p पाई d पाई बॉन्डिंग। जैसे अभी CO2 और SiO2 में देखा था ना हमने, CO2 क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि CO2 अकेला अपने आप में स्टेबल है, तो अकेले अकेले मॉलिक्यूल तो दूर दूर रहेंगे, इसलिए वो गैस के फॉर्म में मिलेंगे। पर SiO2 आपस में, क्योंकि विदिन द SiO2 यूनिट वो p पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, तो आपस में जुड़कर सारे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेंगे तो एक लार्ज सॉलिड क्रिएट हो गया, इसलिए SiO2 सॉलिड था। यहां पर जो रीजन है वो है p पाई d पाई बॉन्डिंग। देखो वो क्या है, p पाई d पाई बॉन्डिंग क्या है कि सिलिकॉन के पास देखो खाली d ऑर्बिटल है, तो देखो d तो थोड़ा फैल जाता है, तो अब उसका d खाली ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है किसी छोटे एटम के p ऑर्बिटल के साथ। छोटा एटम यहां पर क्या है, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल है भरा हुआ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का तो p ऑर्बिटल भरा हुआ और सिलिकॉन का खाली d ऑर्बिटल, वो आपस में ऐसे साइडवेज ओवरलैप करते हैं, तो उस बॉन्ड को कहते हैं हम p पाई d पाई बॉन्ड। जो कि सिलिकॉन तो बना सकता है पर कार्बन नहीं बना सकता नाइट्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो d ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो उस वजह से क्या हो जाएगा हमारा। तो अब हम यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे दोनों में। देखो मैं वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूं 2s 2p। तो देखो इस तरीके से नाइट्रोजन में होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें, इसके अंदर। ठीक है, अब जब इसमें देखो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, अब क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है, तो उस लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, लोन पेयर की वजह से शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ध्यान करो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप टेट्राहेड्रल होती है, पर एक लोन पेयर आने से शेप पिरामिडल हो जाती है, जैसे अमोनिया की होती है। ठीक है, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा कि ये इसके नाइट्रोजन के एक लोन पेयर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो है लोन पेयर, और बाकी तीनों ओवरलैप करके 3 बॉन्ड बना लेंगे 3 मिथाइल के साथ। तो अब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। शेप इसकी कैसी है, पिरामिडल। ठीक है, और क्योंकि एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर देने, जिनके पास लोन पेयर होता है वही डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर डोनर्स ही हमारे क्या होते हैं, लव स्पेसेस होते हैं, तो ये एक अच्छा लव स्पेस है। बट अगर हम यही हाइब्रिडाइजेशन अब कंसिडर करें किसमें, NSiH3 में, ये तो किसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस करी, इसकी। अब अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करो तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक s का इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर ना बेटा p में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भरा p ऑर्बिटल इसके खाली d ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाकर स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल कर सकता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर वहां पहुंच जाएगा। अब जब भी बेटा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है तो फिर वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो उसकी शेप ऐसे रह जाएगी। भाई
पाई बॉन्डिंग के लिए तो दोनों लोब इंटैक्ट होने चाहिए ना। दोनों लोब कब इंटैक्ट होंगे? जब वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज ना हो। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी में चला जाएगा, वो पी ऑर्बिटल अब हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होगा। तो ये तीनों यूज होंगे, तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कैसी शेप बनती है बेटा? प्लेनर बनती है। तो इसमें देखो कैसी शेप आ जाएगी, इसमें ऐसी शेप आ जाएगी, देखो इस तरीके से। ये नाइट्रोजन अब 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड किससे बनाएगा? SiH3, SiH3 और SiH3। अब जो उसका लोन पेयर अगर बिहेव करता, वो वाला p ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, ठीक है, भरा हुआ p ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर गया? इस सिलिकॉन, कभी इस सिलिकॉन, कभी इस सिलिकॉन और कभी इस सिलिकॉन, तीनों के पास है d ऑर्बिटल। तो कभी एक के साथ ओवरलैप करेगा, कभी दूसरे के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये कैसा है? वेकेंट d ऑर्बिटल है। ये कैसा है? वेकेंट d ऑर्बिटल है। किसका? सिलिकॉन का। और ये क्या है बेटा? फुलफिल्ड p ऑर्बिटल है। किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये ऐसे साइडवेज ओवरलैप करके ये कौन सी बॉन्ड बन रही है? p पाई d पाई बॉन्ड बन रही है। तो इस p पाई d पाई बॉन्ड को देखो, ये यहां पर 3 आपस में मिलकर देखो ऐसे एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कैसी बन रही है शेप? एक प्लेनर शेप बन रही है। और देखो जब ये सिलिकॉन नाइट्रोजन के साथ p पाई d पाई बॉन्ड शो करेगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर इस पर आएगा, क्योंकि वो कभी इसके साथ, कभी इसके साथ और कभी इसके साथ बना रहा है, तो हम उसको ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या है? p पाई d पाई बॉन्ड शो हो रही है। तो अब तुम यहां से हर बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो बेटा कि अब इसके पास तो बचा ही नहीं लोन पेयर। भाई लोन पेयर जो था वो तो उसने डी ऑर्बिटल में दे दिया, वो तो विद इन द स्ट्रक्चर ही यूज हो गया डबल बॉन्ड बनाने में। तो जब लोन पेयर रहेगा ही नहीं तो ये लव स्पेस कैसे बिहेव करेगा? तो ये लव स्पेस ना के बराबर बिहेव करेगा। और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो इसलिए ये कैसी शेप बन गई? इसकी प्लेनर बन गई। तो बेसिक रीजन क्या है कि इन सारे डिफरेंसेस का, क्योंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो नाइट्रोजन के साथ p पाई d पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है, बट कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो p पाई d पाई बॉन्ड शो नहीं कर सकता, इसलिए उसका लोन पेयर बचा रहेगा और वो देने के काम आ जाएगा, इसलिए वो एक अच्छा लविस बेस होता है। लोन पेयर के कारण शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो वो पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। ठीक है बेटा, क्लियर? तो इनके मैं जरा फोटो भेज दूंगी। आई थिंक ये वरना की कॉपी में जिसमें अर्चना ने नोट कर रखा था तो उसमें नहीं बने हुए थे, तो मैं इसके फोटो खींच के भेज दूंगी बेटा। इस वाले फिगर को देखो जिसपे ऐसे राइट लगा रही हूँ, और इसको, इनको तुम नोट कर लेना। देखो यहां से लेकर यहां तक ये ऐसे, बाकी सारा उसके में है। ठीक है, तो ये जो इसके बाद का है इसको उस क्वेश्चन के आंसर में बेटा जो बच्चे उस दिन एब्सेंट थे बना लेना। तो ये नोट तुम्हारी खत्म है। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो बेटा फोन से डिस्कस कर सकते हो। बहुत ज्यादा अगर कोई दिक्कत है तो कोई नहीं, उसको रोक के रखना, जब स्कूल में मिलेंगे तो हम तब पूछ लूंगी बेटा, तब मैं बता दूंगी तुम्हें। तो अब बेटा असाइनमेंट को टाइमली खत्म करना 2 दिन में, ताकि हम ऑर्गेनिक को टाइमली स्टार्ट कर सकें। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से एंजॉय करो पढ़ाई को।